रानी कहती है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। क्योंकि अब वो अंदाज़ा कर चुकी है कि आखिर ये लड़की रिदा उसके साथ क्या कुछ कर सकती है। जो कुछ ये सोचने की कोशिश कर रही थी ना, वो सब कुछ फजूलियात थी और सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक धोखा। क्योंकि अब जाकर रानी को अंदाज़ा हो गया है कि अब उसको किस तरीके से बात करनी है उन लोगों से और इन लोगों के साथ किस तरीके से पेश आना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त बन चुकी हैं अब सबके लिए, और सबको समझ आ चुकी है कि नहीं भाई, अब थोड़ा संभल के रहना है। रानी की माँ रानी को समझाती है कि तुम्हें ये जो दो लड़कियां बहुत नाजुक और ज़ुबान की ढीली लगती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, और इन बातों को समझने की कोशिश करो। क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें इस बात का नतारा भी हो जाएगा, जो कुछ तुम कर रही हो ना, सब कुछ तुम्हारे अपने ही आगे आएगा। लेकिन बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून ही रहे, लेकिन तुम्हारे करतूत बता रहे हैं कि तुम कुछ गलत करके ही दम लोगी। क्योंकि तुम्हारी ये हरकतें मेरे लिए जानलेवा साबित हो जाएंगी। तुम्हारी ये बातें मुझे इस कदर तकलीफ़ देती हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। रानी कहती है कि आप मेरे मामलात में ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि ये सारी बातें मुझे तकलीफ़ देती हैं। आप तो हर वक्त कोई ना कोई नई सियासत लेके बैठ जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। ज़ारून फिर से वादा करता है फ़िज़ा से और कहता है कि फ़िज़ा, तुम्हें परेशान नहीं होना, बल्कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और कभी तुम्हें तन्हा अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये बात तो बिल्कुल तय और फाइनल है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों को लेकर टेंशन मत लो और टेंशन मत पालो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और देखता हूँ कि रानी किस तरीके से आप लोगों का घर बर्बाद करती। ज़्यादा परेशानी बन चुकी है अब रानी के लिए, क्योंकि रानी को पता चल चुका है कि राशिद की जाने की वजह से माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। और अब ऐसा ही है कि ज़ारून एक पल नहीं लगाएगा ये सारे काम को सरअंजाम देने के, क्योंकि फ़िज़ा ने सारी कहानी, अपनी सारी आप बीती ज़ारून को बता दी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी घटिया हरकतें करोगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आखिर किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती? मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा फ़िज़ा अब अपनी ज़िंदगी से मुत्तमिन है और कहती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई डर नहीं लगता है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। इसलिए आपको अब हमारी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी टेंशन कीजिए। अरे भाई, आप जिस हालत में हैं, आपको तो चाहिए किसी की दुआ लें। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती है? जिसको सुनकर रानी कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो और मेरे बारे में बुरी बुरी बातें सोच रही हो। देखो, अगर ऐसा कर रही हो ना, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हें ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं दूंगी और तुम्हें ये बात अब समझनी होगी। बहरहाल जी, रिदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और इस चीज़ को समझने के कासिर हो चुकी है कि आखिर ये सारे मामले क्या चल रहे हैं, लेकिन हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अब हर वक्त तैयार रहती है और जानती है कि उसको कुछ ना कुछ बोल के हर चीज़ को हैंडल करना है, वरना फ़िज़ा की ज़िंदगी, बल्कि सबकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाएगी। इसलिए उसको कुछ बोलना पड़ेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिकंजा की इस एपिसोड्स में आप देखेंगे जी, काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है। क्योंकि जिस तरीके से राशिद ने वहाँ से भागने का इरादा किया, कि समझिए कि सारे मामलात बड़े बेहतरीन तरीके से सेट हो चुके हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे आ चुकी है। बहुत ज़्यादा रानी जो है गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम लोग जो चाहती थी ना, वही हुआ है। लेकिन रिदा कहती है कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेवाज है। देखो किस तरीके से सारा तुम्हारा किया धरा तुम्हारे ऊपर ही आ गिरा है।
काश आप पहले ही इन सब चीज़ों को समझ जाती और हमारे ऊपर ये जुल्म और ज़्यादती ना करती। लेकिन आपने भी हमारी एक नहीं सुनी और फ़िज़ा की ज़िंदगी को जीर्ण करने के लिए दिन रात एक कर दी। लेकिन देखिए, हुआ वही जो मेरा खुदा चाहता था और सारे मामलात कैसे ठीक हो गए। आगे से गुस्से में आ जाती है रानी और कहती है कि ये मत समझना कि तुम अपनी बाजी को जीत चुकी हो। मतलब ये है कि अब मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी कि राशिद जैसा बंदा भी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा और ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। दूसरी तरफ जी रीता जो है वो अब कोरे कोरे जवाब देने लग गई है रानी को और कहती है कि आप हमारे मामला से दूर ही रहिएगा और अब अगर आपने कोई फैसला किया हमारे बारे में इस तरह का तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि रानी मज़ीद बिगड़ चुकी है और ज़ाहिर उनको साफ साफ कह देती है कि देखो आइंदा से तुम कभी भी मेरे घर में तशरीफ़ ना लेके आना, क्योंकि अब मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। तुमने रिदा और फिज़ा का ठेका नहीं उठाया हुआ कि उनकी सारी परेशानियों में उनका साथ दोगे। तो बेहतर यही है कि तुम अब इस घर से दूर रहोगे। रिदा काफ़ी हैरान होती और कहती है कि जो बंदा हमारा एहसास करता है आप उसे हमसे दूर करने की कोशिश में क्यों लग जाती हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती है। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है अब रानी के लिए, क्योंकि रानी को पता चल चुका है कि राशिद के जाने की वजह से माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है और अब ऐसा ही है कि ज़ारून एक पल नहीं लगाएगा ये सारे काम को सरअंजाम देने के, क्योंकि फ़िज़ा ने सारी कहानी अपनी सारी आप बीती ज़ारून को बता दी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी घटिया हरकतें करोगी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आखिर किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती? मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा फ़िज़ा अब अपनी ज़िंदगी से मुतमिन है और कहती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई डर नहीं लगता है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। इसलिए आपको अब हमारी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी टेंशन कीजिए। अरे भाई आप जिस हालत में हैं आपको तो चाहिए किसी की दुआ लें। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती है? जिसको सुनकर रानी कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो और मेरे बारे में बुरी बुरी बातें सोच रही हो। देखो अगर ऐसा कर रही हो ना तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हें ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं दूंगी और तुम्हें ये बात अब समझनी होगी। बहरहाल जी रिदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और इस चीज़ को समझने के कासिर हो चुकी है कि आखिर ये सारे मामले क्या चल रहे हैं, लेकिन हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अब हर वक्त तैयार रहती है और जानती है कि उसको कुछ ना कुछ बोल के हर चीज़ को हैंडल करना है, वरना फ़िज़ा की ज़िंदगी बल्कि सबकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाए।